नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर हम जो है हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित जो है क्लास करवा रहे हैं। हमारा यह जो क्लास है यूनिट 2 से संबंधित है। ओके, यूनिट 2 से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो है हम हिंदी भाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर यह जो टॉपिक था इसे हमने देख लिया था और इसके अंतर्गत जो है हमने भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को भी देखा था। प्राथमिक स्तर पर जो है किस तरह के उद्देश्यों को जो है हम पूर्ति करते हैं, ओके, वह भी जो है हमने डिस्कस कर लिया था और उसके साथ साथ आवृत्ति के बारे में भी हमने समझा था। अगर वो क्लास कोई जो है देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को आप देख सकते हो। आज हम जो है माध्यमिक शिक्षा हिंदी भाषा शिक्षण माध्यमिक स्तर पर जो है उससे संबंधित जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद रहेगा उच्च माध्यमिक स्तर पर। हम यहाँ पर जो है रियल एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझा रहे बहुत ही आसान तरीके में और इसके साथ हम जो है ये तीनों का जो है प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो उद्देश्य होते हैं हम यहीं पे जो है इसी क्लास में जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उद्देश्यों को भी हम देख रहे हैं, इसलिए यह भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद होगा अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। तो आज हम देखेंगे माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या महत्व होते हैं और किन विधियों को जो है हम प्रयोग करते हैं। यानी शिक्षण के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, शिक्षण का मतलब हम शिक्षा देना। ओके, कौन से जो विधियां होती है उसके अंतर्गत हम उसका प्रयोग करते हुए उसकी शिक्षा हम देते हैं, वह भी जो है यहाँ पर हम देखेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर की जो उद्देश्य होते हैं एक जगह यानी एक साथ जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले प्राथमिक स्तर पर जो था वह पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक हमने देखा था। अब जो माध्यमिक शिक्षा होती है वो 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा से संबंधित होती है, वह हम अभी देखेंगे। ओके, तो देखिए हिंदी भाषा शिक्षण माध्यमिक स्तर पर पहले हम इसे समझते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण माध्यमिक स्तर पर कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए हिंदी भाषा शिक्षण माध्यमिक स्तर का जो अर्थ होता है वह 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का गहन व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक ज्ञान माध्यमिक स्तर पर जो जब हम शिक्षा देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण कहते हैं। यहाँ पर हम जो है बच्चों को जो है विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित रूप से हम जो है पढ़ाते हैं। ओके, वो पढ़ाने से उससे जो भी लाभ होता है उसी को कहते हैं हम उद्देश्य। यानी हम यहाँ पे हमारा टारगेट जो है कंप्लीट कर लिया। तो इस स्तर पर जो है विद्यार्थी को केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि व्याकरण रचना समझ अभिव्यक्ति गहराई की साहित्य की गहराई सिखाई जाती है। और जो प्राथमिक स्तर पर होता है वहां पर कोई व्याकरण का नियम नहीं होता है वहां पे। ओके, यहाँ पर जो है व्याकरण से भी परिचित करते हैं हम, रचनाओं के सौंदर्य से संबंधित बताते हैं। तो यहाँ पर वहां पर क्या डिफरेंस है, यानी भिन्नता क्या है प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर, उसे आपको याद रखना है। ओके, हमने यहाँ पर जो है शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में हमने क्या किया है, एक परिभाषा को लिया है यहाँ पे। माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के नियम प्रयोग साहित्य को समझाने की जो प्रक्रिया होती है उसे माध्यमिक स्तर का हिंदी भाषा शिक्षण कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यानी शिक्षण का मतलब शिक्षा देना। बच्चों को हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, नियमों को बताते हैं और विधियों का प्रयोग करते हुए जिस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, okay? जिस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं उसी को माध्यमिक स्तर का हिंदी शिक्षण कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। ओके, आपको देखिए आसान भाषा में समझाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका उदाहरण से देखते हैं, इनको जो है हम उदाहरण से देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर जो है शिक्षा की बात हो रही है, उनके उदाहरण से हम उसे समझते हैं। समझिए, यहाँ पे उदाहरण से हम देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण यहाँ पे है, यहाँ पे पहला उदाहरण दिया है। उदाहरण नंबर 1 विषय है। यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं हम, मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी, अगर आप कक्षा में जाओगे आपको विषय दिया गया है व्याकरण शिक्षण। ओके, क्या है विषय, व्याकरण की शिक्षा देना है, आपको व्याकरण को पढ़ाना है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको व्याकरण को पढ़ाना है बेटा।
ओके, तो किस तरह से पढ़ाओगे? देखिए व्याकरण शिक्षक क्या करता है कक्षा में काल पढ़ाते हुए, देखिए काल पढ़ाता है और उसमें वर्तमान काल में रामू स्कूल जाता है ऐसा पढ़ाया है उन्होंने। ओके, इसमें टेंसेस में काल में क्यों क्या क्या आता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो ये काल आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कक्षा में। ओके, तो विद्यार्थी क्या करता है? विद्यार्थी फिर से विद्यार्थियों से वाक्य बदलने को कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टीचर जो है पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? शिक्षक कक्षा में काल को पढ़ा रहा है। ओके, और उसने पढ़ाया रामू स्कूल जाता है, यह पढ़ाया। फिर क्या करेगा शिक्षक? उसे वाक्य बदलने को कहेगा। फिर वाक्य कौन बदलेगा? बच्चा बदलेगा। ओके, विद्यार्थी जो है यहाँ पे वाक्य बदलेगा। यहाँ पे रामू स्कूल जाता है, वाक्य बदल कर लिखना है। समझो वर्तमान काल में है, ये वर्तमान काल में है, आपको भूतकाल में लिखो, वाक्य बदलो, ऐसा कहा गया है। समझो बच्चों को कहा गया, समझो। तो वो क्या करेगा? रामू स्कूल गया। ओके, रामू स्कूल गया। इस तरह से वाक्य बदल कर वो क्या करेगा? लिखेगा। देखिए आगे, इससे क्या होता है? विद्यार्थी विद्यार्थी भाषा के नियम समझते हैं। विद्यार्थी क्या करता है? भाषा के नियम समझते हैं। मैंने अभी बताया आपको इससे पहले, नियमों को, ओके, गहन अध्ययन नियमों को हम क्या करते हैं? परिचित करते हैं। व्याकरण के नियमों को हम क्या करते हैं? माध्यमिक शिक्षा पे यहाँ पे नियमों को हम समझाते हैं। वही प्राथमिक स्तर पर वैसा होता है क्या? नहीं होता है। वहां पे व्याकरण से कोई भी पढ़ाया नहीं जाता है। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की शिक्षा ही नहीं दी जाती, मगर माध्यमिक स्तर पर जो है व्याकरण के नियमों को जो है समझाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण से और आसानी होगी। दूसरा उदाहरण है यहाँ पे विषय है। विषय क्या है? गद्य, पद्य या कौन सा ही लीजिए, गद्य लीजिए या पद्य लीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है शिक्षक? शिक्षक एक पाठ पढ़ाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं शिक्षक? अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मैं शिक्षक हूँ, समझो आप जो है विद्यार्थी है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको पाठ पढ़ाता हूँ, कविता पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? कविता पढ़ा रहा हूँ। ओके, कविता पढ़ा रहा हूँ। कविता कौन सी है? देखिए जो बीत गई सी, इंटरमीडिएट का है ये। देखिए जो बीत गई सो बात गई, ये कविता है। देखिए जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। ओके, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए सो, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। यह जो पाठ है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे क्या होता है? इससे जो है शिक्षक प्रश्न पूछता है। शिक्षक क्या करता है? प्रश्न पूछता है कि देखिए प्रश्न, लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक क्या कहना चाहता है? यहाँ पे दूसरा फिर से प्रश्न पूछेगा, पाठ का मुख्य भाव क्या है? तो हमें क्या यानी शिक्षक क्या करता है? मुख्य भाव को समझाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सौंदर्य अनुभूति यानी सौंदर्य बोध किया जा रहा है। ओके, विद्यार्थियों को सौंदर्य बोध के बारे में, सौंदर्यता के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? इससे विद्यार्थी समझ और विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है। यहाँ पे क्या होता है? समझ और विश्लेषण क्षमता का जो है विकास होता है। ये यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पर माध्यमिक शिक्षण जो होती है, शिक्षा जो होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण है यहाँ पे। तीसरा उदाहरण विषय है रचनात्मक लेखन। यानी रचनात्मक लेखन की जब भी बात की जाए, यहाँ पे निबंध की बात होगी। विषय हो रचनात्मक लेखक में शिक्षक विषय देता है। ओके, यहाँ पे क्या करता है? शिक्षक विषय देता है। फिर क्या करता है? मेरा विद्यालय, समझो विषय उन्होंने दे दिया, विद्यार्थी उस पर अनुच्छेद निबंध लिखते हैं। क्या करते हैं? विद्यार्थी निबंध लिखते हैं। फिर इससे क्या होता है? इससे उनकी लेखन और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। यानी वह स्वतः जो है अपने विचार प्रकट कर सकता है। निबंध में जब भी जो है विद्यार्थी होता है, स्वतः अपने जो है विचार वो प्रकट करता है। इसी को कहते हैं दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर किस तरह के उद्देश्य है? यानी यहाँ पे सीख रहा है, ये सीख रहा है तो हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा उद्देश्य भी क्या है? बच्चे को यह समझ में आना चाहिए, लेखन करने आना चाहिए, उसे बोलने आना चाहिए, उसे लिखने आना चाहिए, भाव समझ में आना चाहिए। ऐसा जो एक शिक्षक का विचार होता है, अगर वो यहाँ पे कर लेता है माध्यमिक स्तर पर, तो यही यहाँ पे करवाना है भी, तो उसे ही हिंदी भाषा शिक्षण के माध्यमिक स्तर के उद्देश्यों में गिना जाता है। तो यहाँ पर हम जो है माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अभी हम जो है माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को देखेंगे। देखिए मैं पहले जो है
जो यहाँ पे मैंने बिंदु लिए हैं उनको पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसका जो है उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला जो है, विद्यार्थियों की भाषा के प्रति सौंदर्य भावना को विकसित करना, यही हमारा जो है उद्देश्य है भाषा शिक्षण का, यानी टीचिंग का। टीचिंग का क्या है उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर? सौंदर्य भावना को विकसित करना एक टीचर का जो है कर्तव्य है। अगर वह नहीं कर पा रहा है टीचर, तो वह विफल हो जाएगा। टीचर क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। यानी बच्चे में जो है इस भावना को विकसित करना है हमको। कब करना है? यानी प्राथमिक स्तर पर नहीं, इसे कब करना है? हमें माध्यमिक स्तर पर करना है, ना कि उच्च माध्यमिक स्तर पर। यहीं पे माध्यमिक स्तर पर ही इसका विकास हमको यहाँ पर करना है। ओके, देखिए यहाँ पे एक विद्यार्थी जब कहानी, नाटक, ओके, कविता जो भी जब पढ़ रहा है, वो पढ़ते समय जब वो सौंदर्य भावना यानी जिसके इमोशंस, भाव को वो समझ रहा है, अलंकार को, हाँ, और रस को जब वो समझ रहा है, रस, अलंकार, ओके, और भाव को जब वो समझ रहा है, इमोशंस को जब समझ रहा है, समझो, इसी को हम क्या कहते हैं? सौंदर्य भावना का विकास करना। वह रस को समझने लगता है, अलंकार को समझने लगता है, भावों को समझने लगता है और अभिव्यक्ति भी कर सकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? सौंदर्य भावनाओं को विकसित करना। यही जो है उद्देश्य है। समझ में आया? देखिए यहाँ पे उदाहरण से समझे। यहाँ पे कोई विद्यार्थी है, ओके, वह मुंशी चंद की जो है पूस की रात कहानी को पढ़ रहा है। पूस की रात कहानी को जो है पढ़ रहा है, तो जब पढ़ता है, वो पढ़ने के बाद वह केवल कहानियों के जो घटनाएं होती है, घटनाओं को समझना नहीं, घटनाएं जो होती है उसे ही ना समझते हैं, उसके अंदर जो छुपा हुआ ग्रामीण जीवन होता है उसे भी वो समझने लगता है। ओके, वह उसे समझता ही नहीं, वह प्रभावशाली शब्दों को भी जो है वो ग्रहण करने लगता है। इसी को जो है हम क्या कहते हैं? सौंदर्य बोध कहते हैं। यानी घटनाओं को नहीं, और जो है भावनाएं होती है, ग्रामीण जीवन की जो जीवन होता है ग्रामीण का, उसको भी समझता है और शब्दों को भी जो गहराई से समझने लगता है, इसी के कहते हैं। तो अगला देखिए, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो ये कब होगा? कब करना है हमको विद्यार्थी के शब्द भंडार में वृद्धि? तो वह है माध्यमिक शिक्षा स्तर पर। ओके, जब आप माध्यमिक शिक्षा देते हो उस समय जो है आपको क्या करना है? विद्यार्थियों में शब्द भंडार में वृद्धि करना है। शब्द भंडार में वृद्धि करना है, यह जो है उद्देश्य है। देखिए, विद्यार्थियों में अभिनय, संवाद की योग्यता का भी विकास करना है। कब करना है? ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इन चीजों को आपको याद रखना है। देखिए, यह जो है प्राथमिक स्तर में नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है माध्यमिक स्तर शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं है, ऐसा प्रश्न जब पूछा जाएगा तो इन चीजों को याद रखो बेटा। ओके, मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पे शब्द भंडार में वृद्धि करना है। ओके, यहाँ पे अभिनय और संवाद को योग्यता का विकास करना है। संवाद की योग्यता को हमको क्या करना है? विकास करना है। कब करना है? माध्यमिक शिक्षा में। विद्यार्थियों में निबंध, पत्र, अनुच्छेद, संवाद आदि लिखने की कला में निपुणता पैदा करना है। निपुणता यानी कौशल, ओके, स्किल्स भी आप उसे कह सकते हैं। वह जो है यहाँ पे आपको डेवलप करना है। जहां भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको वही जो ऑप्शंस है आपको एग्जाम में देखेंगे बेटा। आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझना है, या कि ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है। ओके, फिर विद्यार्थियों को अपने विचारों को सही स्पष्ट रूप से बोलकर, लिखकर अभिव्यक्त करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? विद्यार्थी हम जब शिक्षण कर रहे हैं तो उसको आना चाहिए कि अपने विचार को स्पष्ट रूप से वो अभिव्यक्त कर सके। उसका परीक्षण भी हम कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं? परीक्षण किस तरह से करते हैं? निबंध लिखने को जब हम कहते हैं तो वो खुद से अपने विचार लिखकर प्रकट भी करना आना चाहिए, अभिव्यक्त करने। ओके, यह भी जो है माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। ओके, अगला जो विद्यार्थियों की लेखन, पढ़ने, बोलने, समझने की जो क्षमता और अधिक यानी विकास होता है, क्षमता का ये निकाल दीजिए, विकास करना है हमको। कब? जो है वहां पे जो है बच्चा जो है बोलने के लिए, लिखने के लिए यानी सीखता है बोलने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या करना है? हमको समझाना है। ओके, यह भी कौशल को, आपको क्षमता को जो है विकसित करना है इस शिक्षा के माध्यम से। ओके, अगला देखिए, व्याकरण के नियमों को रस, अलंकार आदि से परिचित करना है। मैंने इससे पहले बताया था सौंदर्य बोध में, जब वो रस समझ रहा है, अलंकार समझ रहा है, ओके, व्याकरण के विराम चिन्हों को समझ रहा है, अनुच्छेदों को समझ रहा है, पत्र को जो समझ रहा है, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है बेटा? तो यह सारी चीजें जो है माध्यमिक शिक्षा स्तर पर
हो रही, शिक्षा का मतलब शिक्षण जो ले रहा है बच्चा, वहां पर ये सारी चीजें पूर्ण हो जा रही है। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सस्वर वाचन, आदर्श वाचन की योग्यता का भी विकास होना चाहिए। जब वो स्पष्ट रूप से पढ़े, जब भी पढ़ते समय ऐसा लगे कि देखिए मनुष्य जो है अगला प्रभावित हो, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। ओके, तो इसका भी विकास होना चाहिए। जब भी विराम चिन्ह आता है वहां पे ठहराव आना चाहिए। ओके, जहां पे जितना ठहराव है उतना ठहराव आना चाहिए। उतार चढ़ाव की गति, जब भी पढ़ते हो उतार चढ़ाव करनी चाहिए। ओके, वो जो अगर विकसित हो जाता है बच्चे में, तो ये जो है माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर वो नहीं होता है तो वहां पे बच्चा नहीं कर पाया। ओके, अगर आगे देखिए, विद्यार्थियों में पाठ के रस भावों को समझने और ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना चाहिए। जब भी वो पाठ पढ़ रहा है तो उसको रस का आनंद आना चाहिए, वो समझना चाहिए शब्दों को। ओके, उस क्षमता को हमको जो है डेवलप करना है। ओके, यही जो है माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, यही जो है माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए अगला देखिए, विद्यार्थियों में स्व अध्याय और मौन वाचन की आदत का विकास भी होना चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से किस शिक्षा स्तर पर जो है विद्यार्थियों में स्व अध्याय और मौन वाचन का जो आदत जो है विकसित कर देना चाहिए, ऐसा आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तब होगा प्राथमिक स्तर पर, फिर होगा माध्यमिक स्तर पर, फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर, फिर होगा यानी कोई नहीं, इस तरह से अगर कोई आपको पूछा गया समझो प्रश्न, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, माध्यमिक स्तर पर आपको स्वाध्याय और मौन वाचन की आदत का विकास करना एक शिक्षक का कर्तव्य है। यही जो है उद्देश्य कहलाते हैं। यह जो उद्देश्य है दोस्तों, ये माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। हमने इससे पहले जो है प्राथमिक स्तर पर देखा था, उसमें जो है संपूर्ण मिश्रित थी, इसलिए हम क्या करते हैं अगली वीडियो में जो है उसको अच्छी तरह से आपको जो है वह भी समझा देंगे प्राथमिक स्तर पर। फिर बाद में उच्च माध्यमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर को भी समझाएंगे। आप, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही मैं आसान समझ रहा हूँ। कहीं आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, वहां तो हमने पढ़ लिया, उद्देश्य को पढ़ा था, क्या किया था, उद्देश्य को देखा था। इससे पहले हमने क्या किया, उद्देश्य देखा था। अभी हमको क्या करना है, महत्व। तो देखिए सर, महत्व और उद्देश्य में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत अंतर है, बस महत्व का मतलब है इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, यहाँ पे उद्देश्य का मतलब क्या है, हमको कंप्लीट करना है, टारगेट दिया होता है, उसे क्या करना है, रीच करना होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका रीच होने के बाद उसका महत्व होता है, वही जो है यहाँ पे आपको देखना है। देखिए पहला देखिए, विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की प्रवृत्ति का विकास होता है, यह महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, यही बोल रहा है ना, विकास होना, महत्व का मतलब इंपॉर्टेंट है ना, तो यह महत्व है, यही महत्व है। और विद्यार्थियों में भाषा के प्रति सौंदर्य बोध का विकास होता है। हाँ, वहां पे करना है हमको, उद्देश्य में क्या होता है, हमको शिक्षा देनी होती है। वहां पे उद्देश्य में क्या होता है, शिक्षा देनी होती है। महत्व में क्या होता है, वो आ जाता है। महत्व में क्या होता है, वो जो सारी चीजें हमने पढ़ाई है वो उसमें आ जाती है। उससे देखिए छोटा सा डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए अगला देखिए, यहाँ पे विद्यार्थियों में शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। देखिए वही होगा जो उद्देश्य है, वही जो है महत्व है। बस फर्क इतना है कि वहां पे हमको पढ़ाने होते हैं, उस टारगेट को हमको रीच करना होता है। जो टारगेट रीच हो जाता है, जो आ जाता है बच्चों को, वही उसे ही कहते हैं महत्व, इंपॉर्टेंस। ओके, आगे देखिए, अगला देखिए, भाषा लिखने बोलने में समझने में क्षमता विकसित होती है। वहां पे विकसित करना चाहिए ऐसा लिखते हैं, वहां पे क्या करते हैं, करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्षमता का विकास होता है ऐसा है, मगर वहां पे क्या होता है, उद्देश्य में क्षमता का यानी लिखने पढ़ने बोलने की क्षमता का विकास विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, करना चाहिए, विकास विकास करना चाहिए। इस तरह से जो है वहां पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे हो जाता है, यही डिफरेंस है। ओके, स्वर वाचन आदर्श वाचन योग्यता का विकास होता है। देखिए वही होता है, आप जो देख लीजिए एक बार, यहाँ पे समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा ठहर जाऊंगा, बस पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। यह भी देख लीजिएगा। अभी हम देखेंगे माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की विधियां। देखो आपको हम तो पढ़ा रहे हैं कि उसे पढ़ना लिखने में कौशल का विकास होना चाहिए, सौंदर्य बोध का विकास होना चाहिए, सौंदर्य अनुभूति करना चाहिए, अभिव्यक्त करने आना चाहिए। ये सब हमने हमने क्या किया, उद्देश्यों को जो है हमने पढ़ाया, उद्देश्य पे पढ़ाया, और महत्व में क्या किया, उसमें कंप्लीट कर लिया। ये सारी चीजें कब होगी दोस्तों, हमारे पास जो है ये विधियां होती है, पढ़ाने के जो स्टाइल्स होते हैं। जो विधि का मतलब है पढ़ाने का जो तरीका होता है। ओके, जो तरीके होते हैं उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं,
पढ़ाते, ये अगर इनका जो अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, फिर पढ़ाएँगे तो बच्चा पढ़ पाएगा, सीख पाएगा, समझ पाएगा, तो आपकी जो टीचिंग है सही से नहीं हो पाती है। टीचिंग जो है आपकी सही से नहीं हो पाती है। शिक्षा जो देते हैं आप, शिक्षण जो करते हैं, वो सही प्रभावात्मक जो शिक्षण होता है, वह नहीं कर पाते हैं। तो वो तब हम क्या करते हैं, इन जो विधियों का जो है प्रयोग करते हुए हम जो है शिक्षण देते हैं। होते हैं माध्यमिक स्तर पर कौन-कौन सी विधियों का हम प्रयोग करते हैं, तो देखिए प्रश्न उत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, वाद विवाद विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, स्वाध्याय विधि, अभिनय नाटक मंचन विधि। देखिए आपको पूछा जाएगा माध्यमिक स्तर पर जब भाषा शिक्षण हम कर रहे हैं, समझो भाषा शिक्षा दी जा रही है, तब उस समय किस विधि का जो है प्रयोग, यानी किस विधि का प्रयोग किया जाता है, आप बताइए। ऐसा कहेगा प्रश्न, ये भी देगा, बी भी देगा, सी भी देगा, डी ये कहेगा प्रश्नोत्तर प्रश्न विधि, फिर कहेगा परिचित विधि, ये दो फिर कहेगा प्रश्नोत्तर विधि नहीं, फिर कहेगा परिचय विधि है। ऐसा इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको जब कंफ्यूज होके जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि इन विधियों को जो है आपको याद रखना है। इन विधियों को क्या करना है, आपको बस याद रखना है। ये विधियां जो है, इसी विधि को जो है प्रयोग करते हुए माध्यमिक स्तर पर भाषा की शिक्षा देते हैं। माध्यमिक स्तर पर, ओके, माध्यमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण जो है होता है, भाषा की शिक्षा दी जाती है, शिक्षण कहेंगे हम, ओके। तो यह जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, विधियां कहते हैं। हम इसको जो है अगले हमारे टॉपिक में डिटेलली होता है, इसलिए मैं यहाँ पे संपूर्ण जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे आने वाली क्लास में जो है हर विधि के बारे में जो है विस्तार से आपको समझा दूंगा, ओके। देखिए वो तो विधि पढ़ाने के लिए हमने विधियों का प्रयोग किया, फिर उसका मूल्यांकन, बच्चों को जो है हमने जो पढ़ाया है वो आया या नहीं, कौन क्या पढ़ाया है और क्या नहीं आया है। यहाँ पे देखिए अब भी मैं बताता हूँ, आपने पढ़ाया है, हाँ यहाँ पे देखिए आपने पढ़ाया क्या, निबंध पत्र अनुच्छेद संवाद आदि लिखने की कला में निपुण पैदा होती है, यानी ये महत्व है, पैदा होनी चाहिए, ये आपको क्या करना है, पढ़ाया है। तो बच्चे को आया या नहीं आपको कैसा पता चलेगा, जब आप जो है उसका मूल्यांकन करोगे, आप जो है उसका मूल्यांकन करोगे, तब जाके वो जो है वो बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसको आया नहीं आया, तब जाके समझ में आएगा। तो हम किस किस पद्धति में जो है मूल्यांकन करते हैं, वही जो है वहां पे दिया गया है। देखिए वो जो पद्धतियां कौन सी होती है हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मूल्यांकन की विधियां, पद्धति भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पद्धतियां हैं, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, साक्षात्कार करना, प्रश्नावली करना, जांच सूचियां देना, मापनी करना, अभिलेख करना। ये सारी चीजें जो है हम क्या करते हैं, मूल्यांकन द्वारा हम बच्चों को जो है जांचते हैं, ओके, परीक्षण करते हैं, ओके, निरीक्षण करते हैं। जब विद्यार्थी कक्षा में होता है उसे ही देखते रहते हैं। ये एग्जाम के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, या साक्षात्कार के माध्यम, यानी इसे यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली यानी प्रश्न पूछा जाता है, वाद विवाद संवाद कुछ भी हो, यहाँ जांच सूचियों के सूचियां दिया जाता है, उसके माध्यम से भी किया जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे घटती है। ये भी हम जो है अगले आने वाले क्लास में जो है कंप्लीटली आपको बता दूंगा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो है ये चीजें होती है जब आप माध्यमिक स्तर पर शिक्षा कर रहे हो, यानी शिक्षण कर रहे हो, तब ये सारी चीजें होती है। आपको विधियों के माध्यम से जो है पढ़ाना होता है, विधियों के माध्यम से पढ़ाना होता है, मूल्यांकन करना होता है, ओके, मूल्यांकन करना होता है, और उसके साथ साथ जो है उसके महत्व को समझाना होता है, और उसके साथ साथ जो है उद्देश्य को भी समझाना होता है। ये सारी चीजों जो है यानी माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण जब होता है उस समय जो है किया जाता है। यह था हमारा हिंदी भाषा शिक्षण माध्यमिक स्तर से संबंधित जो क्लास। आगे हमारा जो क्लास होगा वह उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर, ये इसके बारे में हम जो है देखेंगे। और यह जो है विधियों के बारे में हमारा अगला क्लास रहता है, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, ओके, उच्च माध्यमिक स्तर पर, ओके। अगला क्लास जो है उच्च माध्यमिक, देखिए आसान से समझा रहा हूँ, आपको बस समझना चाहिए, बहुत ही आसान है भाषा शिक्षण, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। तो अब देखिए आपको कौन सा अगर क्लास आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बेशक हमें कमेंट कर सकते हैं, ओके। जल्दी जो है जून जून 4 को जो है हम जो है अपनी किताब जो है रिलीज करने जा रहे हैं भाषा शिक्षण से संबंधित, ओके। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ऐसे ही जुड़ते रहेगा और अपना जो लक्ष्य है वो हासिल कीजिएगा।